इफेक्ट क्या करता है? टिंडल इफेक्ट ये करता है कि जो लाइट है उस लाइट का जो पाथ है, क्योंकि स्कैटरिंग है, तो जैसे आपका एटमॉस्फेयर में ब्लू पॉइंट होता है, अगर ज्यादा पार्टिकल्स होगा, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटी से। चलिए सभी को मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 5:30। ठीक है, इस एनर्जी के साथ आप लोग आज आए हुए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आज का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? इससे हमारे इन्वायरमेंट्स में क्या क्या हैपनिंग होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे आपको पढ़ना है इस टॉपिक में टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? दूसरा आपको पढ़ना है आपके आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ब्लू क्यों दिखता है। तीसरा आपको पढ़ना है कि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज का कलर रेड क्यों होता है, रेडिश कलर क्यों होता है। रेडिश कलर जो होता है, ये जो टॉपिक है ना, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये आपके सिलेबस से सीबीएसई हटा दिया गया है। उसमें लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग फॉर दिस टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको ये कंसेप्ट जानना है। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है वो आपको जानना है। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते। सपोज सन है यहाँ पे, ये क्या है आपका? सन है। सन से क्या होगा? आपका कौन सा लाइट आता है बताइए? आपको बता चुके हैं, सन से आएगा आपका वाइट लाइट। कौन सा लाइट आएगा? वाइट लाइट। सन से कौन सा लाइट आता है? वाइट लाइट आता है। जो मिक्सर होता है किस कलर का, क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विबजियोर। क्या बोलते हैं उसको हम? विबजियोर। अब मेरी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। ध्यान से आपको समझिए। सपोज मान लीजिए सन से कोई एक रे आ रहा है, सन से कोई एक रे आ रहा है, और किसी एक पार्टिकल पे, किसी एक एटमॉस्फेरिक के पार्टिकल पे वो जाके टकराएगा। बोले हाँ या ना? किसी एक एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स पे जाके टकराएगा। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन सा पार्टिकल्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स आपके होंगे। कौन कौन सा होता है? मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। बोलिए ये सब चीजें आपके यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते? और क्या होंगे? वाटर वेपर होंगे कि नहीं होंगे? और क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। ये सब क्या होते हैं? आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स होते हैं। अब एक बात आपको यहाँ समझना है कि हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटर मतलब होता है किसी चीज का बिखरना, किसी चीज का बिखरना। तो बिखर रहा है, बिखरना। ठीक है, बिखरना मतलब क्या? फैलना। लेकिन अब एक बात बताइए, हम जब पढ़े थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वहां भी क्या हुआ था? वहां भी एक वाइट लाइट गया था और वो डिस्पर्स हो गया था, वो फैल गया था। लेकिन जब हम डिस्पर्सन पढ़े थे तो वहां पे एक लाइट क्या हो रहा था? ऐसे जा रहा था और एक किसी पैटर्न में बिखर रहा था, किसी पैटर्न में फैल रहा था। बोले हाँ या ना? डिस्पर्सन में यही ना हो रहा था। लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है? इसका कोई भी मैनर नहीं होगा। इसको जिधर से मन करेगा वो क्या होगा? उधर क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। नो मैनर, नो पैटर्न, इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता। दैट मीन्स कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे समझना। जब कोई व्हाइट लाइट किसी एक पार्टिकल्स पे जब वो टकराएगा तो क्या होगा? उस लाइट को टकराने के बाद क्या होगा? वो लाइट अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी? फैल जाएगा। यानी उसका कोई भी मैनर नहीं होगा फैलने का। मतलब ये जो लाइट हो रहा है ना, ये जो लाइट आ रहा है ना, वो क्या हो गया? यहाँ जाके स्कैटर हो गया।
स्कैटर। क्या इसका कोई पैटर्न है? नहीं है, इसका कोई भी पैटर्न नहीं है। मतलब कोई एक लाइट आया, किसी एक डस्ट पार्टिकल से टकराया और वो फैल गया, और जब वो फैला तो उसका फैलने का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, एक पैटर्न में नहीं फैलेगा, एक पैटर्न पे नहीं फैलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है। हम क्या बोले कि एक व्हाइट लाइट को आएगा, वो किसी एक पार्टिकल्स पे टकराएगा और वो अलग अलग दिशा में फैल जाएगा, इसको हम बोल देते हैं स्कैटरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। लेकिन अगर एक्चुअल भाषा में क्या होगा कि जो लाइट आएगी ना, जो लाइट आएगा ना, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होगा ना, ये सारे फोटोन्स को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, सारे फोटोन्स को ऑब्जर्व कर लेता है। आपको हम पहले बताया था लाइट क्या है? इट इज अ पैकेट ऑफ फोटोन्स, इट इज अ पैकेट ऑफ फोटोन्स। फोटोन इज द एनर्जी, एनर्जी का एक पैकेट होता है लाइट, हाँ या ना? एनर्जी का एक पैकेट होता है। तो लाइट क्या होगा, जब वो आएगा किसी एक डस्ट पार्टिकल्स पर, तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और उस पार्टिकल्स को एमिट कर देगा, उस पार्टिकल्स को एमिट कर देगा। किस तरफ? किसी भी दिशा में। पकड़ा और फैला दिया, लाइट को ऑब्जर्व किया और फैला दिया। लेकिन यहां पे एक साइंटिस्ट आए, रिले साइंटिस्ट, ठीक है? उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा समझना है। उन्होंने ये कहा कि अगर यदि डस्ट पार्टिकल्स का जो साइज है, अगर यदि डस्ट पार्टिकल का साइज है, यानी इस पार्टिकल का जो साइज है, वो तभी स्कैटरिंग होगा, वो तभी स्कैटरिंग होगा। सपोज ये पार्टिकल्स है, इसका कुछ तो साइज होगा, कुछ तो साइज होगा। तो इसका जो साइज है, सपोज मान लेते हैं इसका कुछ तो डायमीटर होगा। सपोज हम मान लेते हैं इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर हम सपोज मान लेते हैं d है, इसका डायमीटर हम क्या मान लेते हैं? सपोज d है। तो रिले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो उस पार्टिकल का जो साइज होगा ना, वो फैलेगा तभी ना जब इस पार्टिकल का जो साइज होगा वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। कंसेप्ट को समझना, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इसकी साइज, इसकी जो साइज है वो लाइट के, क्योंकि लाइट आ रहा तो अलग अलग कलर का लाइट आ रहा होगा, हाँ या ना? अलग अलग लाइट। तो अगर व्हाइट लाइट आ रहा तो मतलब इसमें क्या होगा? इसमें विब्जियोर होगा, इसमें वायलेट भी आ रहा होगा, इंडिगो भी आ रहा होगा, ब्लू भी आ रहा होगा, ग्रीन आ रहा होगा, येलो, रेड। और आपको पता है इन सारे कलर का वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होता है। वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये जो पार्टिकल का जो डायमीटर होगा, पार्टिकल का जो साइज होगा, वो इस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, इस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। मतलब इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो वेवलेंथ होगा, वो इस डायमीटर का या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसका डायमीटर इसके वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो लाइट स्कैटर फिर नहीं करेगा। और जब लाइट स्कैटर नहीं करेगा तो आपको क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिनन नहीं दिखेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिनन नहीं दिखेगा। इसीलिए जो भी पार्टिकल्स होगा, रिले साइंटिस्ट बोले थे कि जो भी पार्टिकल्स होगा उसका वेवलेंथ का जो साइज है ना, पार्टिकल का साइज, वो वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। और जब वेवलेंथ से छोटा होगा तो रिले साइंटिस्ट एक कंसेप्ट निकाले थे कि जब वेवलेंथ से छोटा होगा तो इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब इसका, इस लाइट का जो स्कैटरिंग पावर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ होगा। फिर यहाँ पर हम आपको एक कंसेप्ट दिए हैं, ये ध्यान रखना। फिर हम यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट दिए हैं, कंसेप्ट को नहीं भूलना। क्या हम बोले? फिर से हम बता रहे हैं। साइंटिस्ट जी क्या बोले थे? उन्होंने ये कहा था कि जो भी लाइट स्कैटरिंग होगा, उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब स्कैटरिंग, उस लाइट की जो स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? उसके वेवलेंथ के बराबर, इसके वेवलेंथ के बराबर होगा। अब मेरी बातें फिर से यहाँ समझना आपको, अगर यदि किसी लाइट की वेवलेंथ कम है, ध्यान दो, हम आपको क्या बता रहे हैं, समझना है आपको, ठीक है?
अगर यदि किसी लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम है। देखिए, अगर यदि किसी लाइट की वेवलेंथ कम है, मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट जी क्या बोले, साइंटिस्ट जी ये बोले कि जो लाइट की जो स्कैटरिंग होगी, जो लाइट की जो स्कैटरिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वेवलेंथ के बराबर होगा। मतलब क्या, मतलब ये आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है उस पर कितने कलर निकलते हैं, उस पर 7 कलर निकलते हैं। उसमें कितने कलर निकलते हैं, 7 कलर। और वो 7 कलर होता क्या है, वो 7 कलर होता है विबज्योर। अगर आप स्कैटरिंग का कंसेप्ट समझ गए तो समझिए कि जितने भी फिनोमिनन होता है वो समझ जाना आपको। अब एक बात बताइए, हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि सर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रेड कलर है और ये जो वायलेट कलर है, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। यानी हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे उसकी वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। यानी जो साइंटिस्ट थे वो बताना चाह रहे थे अगर जिसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यदि किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो उसकी स्कैटरिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। ये कब वैलिड होगा, जब उस लाइट के जो पार्टिकल्स है उसके वेवलेंथ, जो साइज है लाइट के जो पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज से कम होना चाहिए। अगर पार्टिकल ज्यादा बढ़ जाता है तो स्कैटरिंग फिर नहीं होगा। तभी एक कंडीशन बनता है, अगर यदि आपका लाइट स्कैटर ही नहीं करेगा तो इसके पीछे एप्लीकेशन है हमारे एनवायरमेंट्स में। जो क्लाउड है ना, व्हाइट क्लाउड हमारा व्हाइट क्यों दिखता है, क्लाउड जो है, बादल जो है हमारा व्हाइट क्यों दिखता है, इसी कंसेप्ट पे। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि अगर यदि स्कैटरिंग किसी की ज्यादा होगी तो वेवलेंथ उसका क्या होगा, कम होगा। यानी आपको ये पता चल गया कि जो एटमॉस्फेयर है आपका, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ में क्या अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है, ठीक है, अलग अलग लेयर है। तो आपको ये पता है, तो जब आप जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर की ओर जाइएगा, तो अर्थ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। अर्थ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई। और जैसे जैसे आप अर्थ के पास रहिएगा इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। होगा कि नहीं होगा। तो आपको रिले साइंटिस्ट क्या बोले थे, अब आप जब विबज्योर के पैटर्न पे आप जाइएगा तो रेड की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, और वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी, कम। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट, रेड की वेवलेंथ क्या, ज्यादा, और वायलेट की वेवलेंथ क्या, कम। अब हम यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट देते हैं, ये ध्यान रखना। कंसेप्ट ये आपको कॉपी में क्या मार्क कर लेना है, अगर यदि वेवलेंथ जो स्कैटरिंग होती है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/। अब मेरी बातें यहाँ पे ध्यान से सुनिए। जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उस लाइट का डिस्टेंस ज्यादा। यानी जब कोई लाइट स्कैटरिंग क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगा। अगर कोई लाइट क्या हो जाता है, स्कैटरिंग कम होता है, स्कैटरिंग मतलब क्या, कम बिखर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। तो अगर यदि यहाँ पे स्कैटरिंग क्या है, ज्यादा है, और वेवलेंथ क्या है, कम है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताइए डिस्टेंस क्या होगा। लाइट स्कैटरिंग कम करेगा, स्कैटरिंग कम कर मतलब फैल कम रहा है, तो फैल कमेगा तो डिस्टेंस क्या करेगा, वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये ध्यान रखना है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी स्कैटरिंग कम मतलब उसकी डिस्टेंस क्या, ज्यादा।
तो ये कंसेप्ट आपका क्या होता है, स्कैटरिंग का होता है। स्कैटरिंग क्या होता है, फिर से हम आपको ओवरव्यू कर रहे हैं। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग कुछ नहीं होता है, एक लाइट का बीम जब किसी एक पार्टिकल्स पे पड़ता है तो वो इरेगुलर पाथ में क्या होता है, एमिट्स हो जाता है, फैल जाता है। बशर्ते कंडीशंस ये होना चाहिए, कंडीशंस ये होना चाहिए जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो वेवलेंथ के साइज से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तब फिर वो स्कैटरिंग करेगा नहीं। ये आपका क्या था, कंसेप्ट ऑफ क्या था, कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पे आपका था। ये आपका क्या है, कंसेप्ट है किसका, स्कैटरिंग का, किस तरीके से स्कैटर होता है। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको अब इसका नेचुरल फिनोमिनन पढ़ना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमको क्या करना, प्रैक्टिकल वे में पढ़ना। जैसे हमको हम टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, टिंडल इफेक्ट कैसे होता है, उसके लिए हमको प्रैक्टिकल्स करना है। चलिए ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्यों आया, इसका क्या काम होता है, कैसे है। देखिए टिंडल इफेक्ट एक मेथड है जिसके द्वारा आपको ये पता कर सकते हैं कि आपके लाइट का स्कैटरिंग जब होता है तो उस लाइट का पाथ पता करने के लिए। अगर मान के चलिए मेरे पास एक लाइट है, ये देखिए मेरे पास एक क्या है, एक लाइट है, तो लाइट का क्या पाथ आपको दिख रहा है, लाइट का पाथ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इस पाथ को क्या करना है, विजिबल होने के लिए, इस पाथ को विजिबल होने के लिए, दिखाने के लिए, अगर लाइट इसमें जा रहा है, लाइट का पाथ क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इस पाथ को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टिंडल इफेक्ट का चीजें आपको दिखाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट आपको आ रहा है, इसका पाथ हम कब देख पाएंगे, इसका पाथ हम तब देख पाएंगे जब इसके पास क्या होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, इसके पास क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स होगा। और जैसे ही डस्ट पार्टिकल इसके बीच में आएगा तो क्या होगा, लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर होगा, लाइट क्या होगा, स्कैटर होगा। तो हमको क्या करना है, इस रूम को क्या करना है, अभी हम अंधेरा कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है, इसमें डस्ट पार्टिकल लाना। ठीक है, क्या करना है, इसमें डस्ट पार्टिकल लाना। तो डस्ट पार्टिकल हम क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, पहले लेके आते हैं। वीडियो को रोक दो, देखना है यहाँ पे क्या देखना है कि जब हम इस बोतल पे, जब हम इस बोतल पे एक लाइट को पास कर रहे हैं तो क्या इसका पाथ दिख रहा है, इस बोतल के अंदर पाथ दिख रहा है, बोतल के अंदर जो लाइट जा रहा है क्या इसका पाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इस बोतल के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स लेंगे, यानी थोड़ा सा फॉग बनाएंगे, थोड़ा सा क्या बनाएंगे, गैसियस मीडियम इसको हम करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि क्या यहाँ पे इसका जो लाइट का जो पाथ है क्या आपको दिख रहा है। क्यों दिखेगा पाथ, क्यों दिखेगा पाथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम फॉग देंगे तो लाइट के पास क्या आ जाएगा, लाइट के अंदर क्या, इस बोतल के अंदर क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आ जाएगा। और जैसे ही पार्टिकल्स आएगा वो क्या होगा, स्कैटर होने का कोशिश करेगा। और पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, 100 से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज होना चाहिए। अगर उससे बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, स्कैटर नहीं करेगा। जो रिले हमको कंसेप्ट दिए थे, जो उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, उसके वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या लाइट का आपको पास होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या बोतल के अंदर जो लाइट जा रहा है क्या उसका पाथ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि पाथ नहीं दिख रहा ना, पाथ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, अब इस बोतल के अंदर क्या करते हैं, गैसेस मीडियम करते हैं, बोतल के अंदर पार्टिकल्स करते हैं। तो जैसे ही हम पार्टिकल्स लाएंगे तब आपको देखना है क्या यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पे हम लिए एक लाइटर, ठीक है, बच्चे को हम लाने बोले थे माचिस, लेकिन बच्चे लेके आ गए लाइटर। तो देख लीजिए आजकल का जनरेशन किधर जा रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लिए हैं अगरबत्ती, इसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, जलने के बाद क्या करना है कि हमको इस इन्वायरमेंट्स का क्या करना है, पार्टिकल्स को ज़्यादा बढ़ाना है। तो क्या अभी आपके इन्वायरमेंट से पार्टिकल्स नहीं होगा, होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो जब आप लोग जाते होंगे ना पब वगैरह में, क्लब वगैरह में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, देखिएगा वहाँ पे धुआं किया जाता है चीज़ें। धुआं करने का रीजन क्या होता है, फॉग मीडियम वहाँ पे डाला जाता है ना। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ का जो लाइट होता है ना उसका पार्टिकल्स आपको दिख जाए, हाँ या ना, है ना। तो ये आपको देखना है कि कैसे होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक चीज देखना। देखिए जब हम इस धुएं वाले पार्टिकल से जब हम लेके जा रहे हैं चीजें, देखो जहां जहां से धुआं जा रही होगी वहां पे क्या दिख रहा होगा आपको, पार्टिकल्स दिख रहा, दिख रहा। देखिए क्यों दिखा ऐसा, ऐसा इसलिए दिखा क्योंकि लाइट का जो पाथ है उस पाथ में आपने क्या किया, डस्ट लेके आ गया। जब इस जगह पे जो लाइट का जो पाथ है उस पे जब हम कोई पार्टिकल्स लेके आ रहे हैं
तो उसका मीडियम आपको दिख जा रहा है, उसका मीडियम क्या हो जा रहा है, दिख जा रहा है। लेकिन जब हम एम्प्टी बोतल में अभी हम देखें तो वहां पे आपका पाथ नहीं दिखा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बोतल को क्या करेंगे, पार्टिकल जनरेट करते हैं। तो हम इस बोतल को क्या करेंगे, धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक है, लाइफ में आपको धुआं धुआं कर देते हैं। हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको फॉग मीडियम बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, फॉग मीडियम थोड़ा सा बना दे रहे हैं। जब आप धीरे धीरे अभी आप देखिए, अभी आपका फॉग हो रहा है, पहले क्या था, अब देखिए धीरे धीरे देखिए तो आपको कुछ चीजें चेंजेस होना शुरू हो रहा है। पहले क्या था, पहले आपको मीडियम दिख रहा था, लाइट का पाथ दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। अब देखिए जैसे हम इसका पाथ को लेके गए तो क्या हो रहा है, बोतल के अंदर लाइट का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो आपको दिख गया। तो टिंडल इफेक्ट क्या करता है, टिंडल इफेक्ट ये करता है कि जो लाइट है, उस लाइट का जो पाथ है, उस पाथ को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, क्या आपको पाथ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पाथ आपको दिख रहा है। तो हम क्या किए, इसको फॉग बना लिए, इसको फॉग बना लिए। ठीक है, अब इस फॉग का अंदर आप देखिए कंसेप्ट को, लाइट का पाथ दिख रहा है, अब आपको इसका पाथ आपको दिखने लगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मीडियम में क्या हो गया, मीडियम में क्या हो गया, बहुत ज्यादा फॉग आ गया। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, हम आपको ये प्रैक्टिकल दिखाएं कि जब कोई पाथ पे लाइट जा रहा है तो उसका पाथ को चेक करने के लिए किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा को पता करने के लिए टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होती है, उसके पाथ को पता करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, टिंडल इफेक्ट लाते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, पहले बोतल क्या था, एम्प्टी था, पहले बोतल क्या था, एम्प्टी था। अब हम क्या किए, उस बोतल को, बोतल के अंदर क्या कर दिए, फॉग डाल दिए। फॉग डाल दिए मतलब क्या किए, एक प्रकार का पार्टिकल डाल दिए। पार्टिकल डाल दिए तो क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर ये पार्टिकल साइज में ज्यादा बड़ा होता तो क्या वो स्कैटर होता, नहीं होता, स्कैटर होता नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका टिंडल इफेक्ट का प्रोसेस, फिनोमिनन कि कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या क्या फिनोमिनन होता है। उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि आपका जो आकाश है वो नीला क्यों दिखता है, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दिस नेचुरल फिनोमिनन, कि आपके जो आकाश है वो रंग नीला क्यों दिखता है। तो चलिए, रंग नीला क्यों दिखता है इसके बारे में हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि रंग आखिर नीला क्यों दिखता है आपके आकाश का। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका अर्थ है, ये क्या आपका अर्थ है। अब एक बात बताइए, अगर ये आपका अर्थ है तो अर्थ के पास नंबर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर आपका, अर्थ के अंदर आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर की ओर जाइएगा, अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर की ओर जाते जाइएगा, तो उसकी जो डेंसिटी होगी, वो क्या होगी, कम होगा। और अर्थ के पास जो डेंसिटी होगा, अर्थ के पास जो डेंसिटी होगा, वो डेंसिटी क्या होगा, वो डेंसिटी ज्यादा होगा। फिर अर्थ के नजदीक जो एटमॉस्फेयर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इसके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी आपका पार्टिकल्स होगा, उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। उतने भी बड़ा साइज नहीं होगा कि ग्रेविटी होगा तो गिर जाए, और उतना भी छोटा साइज नहीं होगा कि सनलाइट पड़े तो इवेपोरेट हो। तो जैसे जैसे आप लेयर के नजदीक जाइएगा तो उसकी डेंसिटी जो साइज का पार्टिकल्स होगा ज्यादा बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा साइज की पार्टिकल्स क्या होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपको तीन केसेस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला कि अगर ये अर्थ है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या है, आपका होराइजन है। ये क्या हो गया आपका होराइजन। ठीक है, आपको हम तीनों केस आपको हम एक ही साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशंस होगा। देखिए, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस लिया, कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, रेडनिंग ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है लाल, ध्यान दो क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस क्या है आपको वो थोड़ा सा जानना है। देखिए, अगर ये आपका अर्थ है, सपोज ये मान लीजिए क्या है आपका अर्थ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। अर्थ के पास क्या है अपना हॉरिजन है,
इसको हम बोल देंगे हॉराइजन, या फिर हम इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और इस जगह को हम क्या बोल देंगे, एक बार सन को हम यहां रखते हैं, क्यों, क्योंकि उगता हुआ सूरज आपको लाल दिखाना है। एक बार सन को हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, क्यों, क्योंकि डूबता हुआ सूरज हमको क्या दिखाना है, लाल दिखाना है। दो जगह पर हम क्या किए, सन को रखे, एक बार सन को हम यहाँ रखें और एक बार सन को हम यहाँ रखें और एक बार सन को हम यहाँ, तीनों जगह पर क्या है, सन है। कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको क्या है समझना है। हम आपको क्या बताएं कि जो विब्जियोर होती है, जो विब्जियोर होती है, उसमें रेड का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, ज्यादा। अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा। अब एक बात बताइए, अगर ये सन है, सन से जो लाइट निकल रहा है, सन से जो लाइट निकलेगा, सन से जो लाइट निकलेगा, उससे पहले आपको ये समझना है कि इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल। तो अर्थ और पोल का जो डिस्टेंस होता है, अर्थ और पोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कम, और हॉरिजन या पर इक्वेटर से जो अर्थ का डिस्टेंस होता है वो होता है ज्यादा। यानी जो सन का जो लाइट होगा, जो सन का जो लाइट होगा अर्थ तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आया ना। और पोल से जो सन का लाइट होगा, पोल से जो आपका अर्थ के पास पहुंचेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब मेरी एक बात बताइए, अगर सन से कौन कौन लाइट निकला, सन से निकल गया विब्जियोर, पहुंच गया यहाँ। सन से निकला इंडिगो, यहाँ पहुंचा। सन से निकला ब्लू, यहाँ पहुंचा। सन से निकला ग्रीन, यहाँ पहुंचा। सन से निकला येलो, यहाँ पहुंचा। सन से निकला ऑरेंज, यहाँ पहुंचा। सन से निकला रेड, सन से क्या निकला, रेड। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई इंसान इस अर्थ के पास खड़ा है, उसको कौन सा लाइट दिखेगा, उसको कौन सा लाइट दिखेगा, रेड। उसको कौन सा लाइट दिखेगा, उसको दिखेगा लाल कलर दिखेगा। उसको कौन सा लाइट दिखेगा, रेड कलर उसको दिखेगा। तो जब मनुष्य के आंखों में जो यहाँ इंसान खड़ा होगा, उसके आंखों में कौन सा कलर पहुंच रहा है, उसके आंखों में रेड कलर पहुंच रहा है। इसलिए आपको उगता हुआ सूरज क्या दिखता है, लाल, और डूबता हुआ सूरज आपको क्या दिखता है, लाल। तो दोनों में क्या होगा, सेम कंडीशंस होगा। यहाँ भी जाएगा वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, उसके बाद आपके पास क्या पहुंच रहा है, उसके बाद आपके पास क्या पहुंच रहा है, उसके बाद आपके पास पहुंचेगा रेड कलर पहुंचेगा। यहाँ पे क्या पहुंचेगा, आपका रेड कलर पहुंचेगा। रेड कलर क्यों पहुंचा, रेड कलर इसलिए पहुंचा क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और स्कैटरिंग क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये कम फैला, तो कम फैला तो क्या हुआ, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आखिर इसके पास, इस इंसान के पास कौन सा लाइट पहुंचा, इस इंसान के पास लाल कलर का लाइट पहुंचा। तो जब आंखों में जो कलर दिखेगा वही तो हम बोलेंगे ना। हमको कौन सा कलर दिखा, लाल कलर दिखा। तो लाल कलर दिखा मतलब क्या, इन्वायरमेंट में कौन सा कलर है, एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर छा गया, लाल कलर छा गया। तो मेरी आंखों को कौन सा कलर दिख रहा है, लाल कलर दिख रहा है। तो ये रहा आपका डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज लाल क्यों दिखता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडनिंग ऑफ द सन और सनसेट ऑफ द सन, कि आपका उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज आपको लाल क्यों दिखता है। तो क्यों दिखता है, स्कैटरिंग का कंसेप्ट। क्यों स्कैटरिंग का कंसेप्ट होता है, तो जो लाल कलर होता है वो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर ज्यादा वेवलेंथ होगा तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। अगर स्कैटरिंग कम होगा तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। तो दूर तक कौन ट्रेवल किया, लाल कलर। तो लाल कलर ट्रेवल किया तो इंसान को कौन सा कलर दिखा, लाल कलर दिखा। तो लाल कलर दिखा तो आपके आंखों में कौन सा कलर पहुंचा, लाल पहुंचा। तो लाल पहुंचा तो आपको क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, लाल दिख रहा है। तो कौन सा लाल दिख रहा है, रेडिश ब्राउन दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों मिलके क्या बनाता है, ये तीनों मिलकर आपको क्या बना देता है, रेडिश। रेडिश तो आपको कौन सा कलर दिखता है, रेडिश। इसलिए उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज आपको क्या दिखता है, लाल दिखता है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट फिर समझना है। अब आपसे हम क्या पूछ रहे हैं कि सर स्काई ब्लू क्यों दिखता है। अब एक बात बताइए, क्या ये कंसेप्ट नहीं हो सकता। हम आपको क्या बोले, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पे क्या पहुंचा, वायलेट। क्या पहुंचा यहाँ पे, वायलेट। फिर क्या पहुंचा, फिर क्या पहुंचा,
इंडिगो, फिर क्या पहुंचा, फिर क्या पहुंचा, ब्लू। अब आपके आंखों में क्या, कौन सा कलर निकलेगा, ब्लू पहुंचा। तो जैसे ही आपके आंखों में ब्लू कलर पहुंच गया तो आपको स्काई क्या दिखा, ब्लू कलर दिखा। तो क्या सर ये बाकी कहाँ गया, ये बाकी विबज्योर आपका जो ये ग्रीन येलो ऑरेंज रेड कहाँ गया, ये भी स्कैटर ही नहीं हुआ, ये अभी स्कैटर ही नहीं हुआ। तो क्या सर स्कैटर नहीं होगा, होगा। तो आपके आंखों को क्या चाहिए, आपके आंखों को जो कलर पहले दिखेगा वही आपके लिए, वही क्या है आपके लिए। तो वायलेट, रेड, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू तीनों में से तीनों मिलके क्या बना देगा, आपका ब्लू स्काई बना देगा। और आपकी आंखों में कौन सा कलर पहुंच रहा है, आपके आंखों में ब्लू कलर पहुंच रहा है। तो जैसे ही आपके आंखों में ब्लू कलर पहुंचेगा तो आपका एटमॉस्फेयर, आकाश क्या दिखेगा, नीला दिखेगा। तो क्यों आखिर ब्लू कलर पहुंचेगा, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, पूरा आपका एटमॉस्फेयर फैल जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। और जैसे आपका एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होगा सब तरफ क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लू। और जैसे ही सब तरफ ब्लू ब्लू होगा तो आपका आसमान क्या दिखेगा, आपको ब्लू दिखेगा। आपके आंखों में कौन सा कलर पहुंचेगा, ब्लू पहुंचेगा। और जैसे आपके आंखों में ब्लू कलर पहुंचा तो आसमान क्या हो गया, ब्लू हो गया। कोई दिक्कत नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने क्या पढ़ा था, व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम सम पोर्शंस ऑफ द लाइट इज अब्सॉर्ब, कुछ पोर्शंस क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं बाय द मीडियम पार्टिकल्स व्हेन इट गोज द अनदर मीडियम such as air, glass, water. Some intensity of light is radiated in the direction of the coming light, but some of the part deflected to the different direction based on the wavelength of the consumed. This phenomena is known as the scattering of light. क्या लिखा हुआ है कि कुछ लाइट आए किसी एक पार्टिकल पे, उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और री एमिट कर दिया अपने अलग अलग दिशाओं में। ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी स्कैटर मोर, हम आपको पहले बताए थे। विबज्योर जो व्हाइट लाइट निकलता है उसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं और जो लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और शॉर्टर वेवलेंथ वाले कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होंगे मतलब कम जिसका वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, स्कैटर ज़्यादा करेंगे। और जब ज़्यादा स्कैटरिंग करेंगे तो डिस्टेंस क्या करेंगे, कम करेंगे। ऑफ द लाइन इंटरेक्शन विद पार्टिकल, ए लाइन इज मोर लाइकली टू कोलाइड विद ए पार्टिकल इफ वेवी लॉन्गर वेवलेंथ ऑन द अदर हैंड हैव ए लोअर फ्रीक्वेंसी and the state, which means they have a small likelihood colliding with the particles. Therefore the scattering of light depends upon the size of the particles and wavelength of the particles. तो जो वेवलेंथ जो पार्टिकल्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे, उसके वेवलेंथ पे, ठीक है, और उसके स्कैटरिंग पे उसको डिपेंड करेगा। ठीक है। रिले आपने क्या दिया था, रिले दिया था स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, वेवलेंथ। स्कैटर जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ स्कैटरिंग कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और डेल्टा क्या डिनोट करता है, डेल्टा डिनोट करता है आपके वेवलेंथ पे। ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट, जो कि टिंडल इफेक्ट आपको बताया क्या होता है टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिनन वेयर लाइट इज स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन और वेरी फाइन सस्पेंशन। क्या दिखा था मैंने जब प्रैक्टिकल्स किया था तो आपको क्या दिखाया था कि जो पार्टिकल्स होगा उसको क्या होना चाहिए, फाइन सस्पेंशन होना चाहिए, मिक्सअप पार्टिकल्स होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। दिस स्कैटरिंग मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट बीम। ठीक है। जो टिंडल इफेक्ट था उन्होंने क्या किया, हमको लाइट का क्या क्या बीम को पता करवाया, उसका डायरेक्शंस पता करवाए। ठीक है। इट इज ऑकर्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन द मीडियम आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। क्या होता है, जब मीडियम में क्या होगा, पार्टिकल्स आएगा तो क्या होगा, स्कैटर करेगा, बट नॉट लार्ज एनफ टू सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो जिसके वजह से क्या खींच के नीचे आ जाएगा। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द जॉन टिंडल। जॉन टिंडल्स कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, ये चीज़ आपको करके दिखाया, आयरिश साइंटिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा था अपीयर्स ऑफ द ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होता है। ठीक है। स्काई ब्लू क्यों होता है। ठीक है। तो स्काई ब्लू क्यों होता है आपको बता दें, ब्लू कलर्स है जो शॉर्टर वेवलेंथ, कलर क्या होता है ब्लू का, शॉर्टर वेवलेंथ होता है, कम वेवलेंथ होता है कंपेयर टू द रेड कलर। Since we know that scattering is directly proportional to the 1/λ, hence the blue color gets scattered most by tiny minute particles in the atmosphere during the daytime. The atmosphere is the presence of various gases, क्योंकि वहाँ पे atmosphere में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, डस्ट पार्टिकल्स होती है। These gas molecules are very small in size and form a colloidal gas in gas solution. A small size particle scattered of the shorter wavelength and blue color of the shorter wavelengths get scattered of the strongly and gives the blue appearance in the sky. सब स्कैटर होते हैं, वैलेट भी स्कैटर होगा, इंडिगो भी स्कैटर होता है, ब्लू स्कैटर ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके आंखों में पहुंच गया और इस वजह से आसमान क्या होता है, आपको नीला दिख जाता है। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था कि रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट।
ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। वहाँ पे क्या होता है, हॉरिजन से क्या होता है, सन अर्थ के पास क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू हॉरिजन, हॉरिजन के सामने होता है। देयरफॉर ऑल द अदर कलर एक्सेप्ट द रेड कलर स्कैटर अवे, बाकी कलर को छोड़ के रेड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा करता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो स्कैटर क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। इसलिए आंखों में क्या होता है, आंखों में क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, ज़्यादा दूर तक पहुंचता है। आंखों के पास रेड कलर आपको मिलेगा तो क्या होगा, आपको डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज के समय आपको आकाश क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। ये था आज का टॉपिक का कंसेप्ट। ठीक है, आज के टॉपिक पे सारा आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यूट्यूब में आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको क्या देखना है कि सारा चीज़ का लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ह्यूमन आई टॉपिक, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो टॉपिक है सब उसमें दिया गया है। आपको जाना है और वहाँ से सारा लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना है। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद आपको PYQ जो होते हैं आप उसको क्या करना है, सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए और 2026 का एग्ज़ाम अच्छे से आपको देना है। ये चैप्टर्स आपका एंड हो गया। ओके, थैंक यू।